मिस्टर हरिकेश एक बहुत ही सीधे साधे और बेहतरीन टीचर थे। वो थोड़ा सा दूसरे लोगों से अलग थे। कभी वो अपने आप से ही बात करते थे और कभी कभी तो वो अलग ही दुनिया में खोए रहते। इसलिए कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। यहां तक कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी उनका मजाक उड़ाते। वो जब भी क्लास लेने के लिए जाते, सब स्टूडेंट्स उनको साइको साइको कहकर चिढ़ाते थे। वो बहुत ही नाजुक इंसान थे, इसलिए वो कभी किसी से कंप्लेन भी नहीं करते थे। लेकिन उस दिन जब वो स्कूल के छत पर जाकर अपने आप से ही बातें कर रहे थे, तब कुछ स्टूडेंट्स मिलकर उनको पीछे से धक्का दे दिया और मिस्टर हरिकेश का वही मौत हो गया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि ना ही वो कोई स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कंप्लेन किए थे, ना ही उनका कोई दुश्मन था और ना ही उस छत पर कोई कैमरा लगा हुआ था। इसलिए कुछ दिन बीतने पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। रात के करीब 10 बज रहे थे। करण अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर जा रहा था। वो जिस रास्ते से घर जा रहा था, उसी रास्ते में उसका स्कूल भी पड़ता था। उसको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। तभी उसने देखा कोई स्कूल गेट के अंदर से उसके तरफ घूर रहा है। ये देखकर करण घबरा गया और अगले ही पल वो आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। डर के मारे करण जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी उसे अपने पीठ के बिल्कुल पास से किसी के सांसें चलने का महसूस हुआ और अगले ही पल एक खौफनाक दिखने वाला शख्स करण के माथे पर चाकू घुसेड़ देता है। मरने से पहले करण को एक चेहरा दिखाई देता है। वो थे उसका ही टीचर मिस्टर हरिकेश। अगली सुबह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। स्कूल में इसी बात को लेकर डिस्कशन होने लगा। टीचर्स ने सब स्टूडेंट्स को देर रात को बाहर निकलने से मना कर दिया और धीरे धीरे पूरे स्कूल में डर का माहौल बन गया। दूसरी तरफ पीयूष की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो भी करण के साथ मिला हुआ था और हरिकेश सर को छत से गिराने का आइडिया पीयूष ने ही दिया था। करण की मौत के बाद पीयूष हर वक्त डर डर के रहने लगा। उसे हर पल अकेलापन महसूस होता और करण के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा बार बार याद आने लगता। अगली रात जब पीयूष अपने रूम में सो रहा होता है, सपने में उसे हरिकेश सर का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर पीयूष घबरा कर नींद से उठ जाता है। खुद को संभालने के लिए वो घर की छत पर चला जाता है और जैसे ही वो छत के किनारे पहुंचता है, वही खौफनाक दिखने वाला शख्स अचानक पीयूष के पीछे आ जाता है और उसको धक्का दे देता है। करण के बाद पीयूष का भी मौत हो जाता है। मरने से पहले बिल्कुल करण की तरह पीयूष को भी हरिकेश सर का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट बचा था जो उस टीचर को मारने में शामिल था। उसका नाम था दीपक। करण और पीयूष की मरने के बाद दीपक को अंदर ही अंदर डर लगने लगा था कि अब वही उसका अंतिम शिकार है। इसी डर के साथ वो हर वक्त सहमा हुआ रहने लगा। ना वो ढंग से खा पाता था, ना चैन से सो पाता था। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। स्कूल जाते वक्त भी वो हर पल डरा हुआ रहता। और फिर वो दिन आ ही गया। लगभग दोपहर के 3 बजे थे। दीपक स्कूल से घर लौट रहा था। घर और स्कूल के बीच उसे एक घना जंगल पार करना पड़ता था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वो डर के मारे तेजी से साइकिल चला रहा था। बार बार रास्ते के किनारों पर नजर रखते हुए वो आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो साइकिल से गिर पड़ा। घबरा कर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक पेड़ पर।
उस पेड़ के पीछे वही डरावना दिखने वाला शख्स खड़ा था और उसके बगल में हरिकेश सर। दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। वो जैसे तैसे साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल से बाहर निकल आया। सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। पुलिस ने थोड़ा बहुत जांच किया और दीपक को सुरक्षित उसके घर छोड़ आया। लेकिन दीपक का डर कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। उसी रात जब दीपक सोने जा रहा था, उसके दिमाग में बार बार जंगल वाला मंजर घूमने लगा। हरिकेश सर और उनके साथ वो खौफनाक शख्स। हरिकेश सर को तो उन तीनों ने मिलकर मारा था, लेकिन उनके साथ वो दूसरा शख्स कौन था? क्या वही सबका बदला ले रहा था? इसी उलझन के साथ दीपक सो गया और सपने में उसे वो दिन दिखने लगा। ये घटना हरिकेश सर की मौत की कुछ साल पहले की थी। हरिकेश सर का एक भाई था। दोनों ही बहुत अच्छे टीचर थे। हरिकेश सर का भाई पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इसी वजह से एक दिन क्लास में करण, पीयूष और दीपक को उस टीचर से बहुत बुरी तरह मार पड़ी, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन तीनों को गुस्से में ये एहसास ही नहीं हुआ कि इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी दिन तीनों ने मिलकर उसी छत पर चाकू घुसाकर उस टीचर का हत्या कर दी। और ये सब हरिकेश सर ने पीछे से देख लिया। अपने बड़े भाई की मौत के बाद हरिकेश सर हमेशा डरा डरा रहने लगे। उनके भाई की आत्मा उसी स्कूल में भटकती रही जिससे हरिकेश सर बातें किया करते थे। बाकी लोगों को लगता था कि वो अकेले अकेले बात करते हैं। जब करण, पीयूष और दीपक को पता चला कि हरिकेश सर ने उनके जुर्म को देख लिया था, तो उन्होंने मिलकर हरिकेश सर को भी मारने का फैसला कर लिया। और अब दोनों भाई लौट आए थे अपनी मौत का बदला लेने। और सपने के बीच ही वो खौफनाक सा शख्स अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है और अगले ही पल दीपक के मुंह पर चाकू घुसाकर उसे वही मार देता है। शायद इसी के साथ दोनों भाइयों का प्रतिशोध पूरा हो चुका था, क्योंकि दीपक की मौत के बाद किसी भी और स्टूडेंट की मौत कभी नहीं हुई।